हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम फेजेस ऑफ गेट साइकिल पढ़ेंगे कि गेट साइकिल के कितने फेज होते हैं, सबके बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। सो फर्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं गेट साइकिल का। सो डेफिनेशन, गेट साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ मोशंस अकरिंग बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव इनिशियल कॉन्टैक्ट्स, जो कि हिल स्ट्राइक्स होता है हमारा, ऑफ द सेम फुट। सो हम ये एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तुम्हें इमेजिन करना है कि तुम वॉक कर रहे हो, ठीक है। तो वॉक करते वक्त सपोज पहले हमारा राइट लेग आगे हमने रखा, तो जब हम पैर उठाकर रखते ग्राउंड पे, तो फिर हमारा फर्स्ट हिल स्ट्राइक होता है ना, हमारा हिल ग्राउंड के कांटेक्ट में आता है, तो वो हिल स्ट्राइक फर्स्ट। फिर जब हमारा लेफ्ट लेग आगे जाता है, पूरा स्विंग फेज वगैरह सब फेजेस कंप्लीट करने के बाद, जब लेफ्ट वाला फेज के बाद फिर से हमारा राइट फेज वापस आगे जाता है टो ऑफ होने के बाद, तो ये जो सेकंड हमारा हिल स्ट्राइक होता है वो फर्स्ट हिल स्ट्राइक से लेके सेकंड हिल स्ट्राइक होने तक का पूरा ये जो साइकिल है उसे हम गेट साइकिल बोलते हैं, ठीक। राइट फुट पहले हमने रखा था ना, तो जब वो फिर से हमारा राइट फुट आगे आएगा, हिल स्ट्राइक होगा सेकंड टाइम्स, तो फिर वो पूरा फर्स्ट से लेके सेकंड तक जब जो हमारा ये मोशन होगा, वो हमारा हिल स्ट्राइक का जो फर्स्ट से सेकंड तक का हमारा मोशन रहेगा, वो हमारा गेट साइकिल होता है, ठीक है। तो वन फुल गेट साइकिल किससे बना होता है? स्टैंड फेज, स्विंग फेज। सो स्टैंड फेज और स्विंग फेज दोनों मिलाकर हमारा फुल गेट साइकिल कंप्लीट होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को गेट साइकिल का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। इट्स अ सीक्वेंस ऑफ मोशंस, क्योंकि वन बाय वन एक एक सीक्वेंस होता है ना, पहले राइट फुट जाता है, हिल स्ट्राइक होता है, फिर फ्लैट फुट, फिर जाके हमारा लेफ्ट फुट में फिर लेफ्ट फुट आगे जाता है, उसमें जो भी हमारा स्विंग फेजेस के जो सब फेजेस है वो आते हैं, फिर जाके हमारा टो ऑफ होता है सेम राइट फुट का, फिर जाके फिर से हमारा राइट फुट का ये हिल स्ट्राइक होता है सेकेंड टाइम। तो सेकेंड टाइम जब हमारा राइट फुट का हिल स्ट्राइक होगा, वहाँ फर्स्ट हिल स्ट्राइक से लेके सेकेंड हिल स्ट्राइक होने तक का सेम फुट का वो हमारा गेट साइकिल होता है। सो हमारा गेट साइकिल दो फेज में डिवाइड है, स्टैंस फेज एंड स्विंग फेज। सो फर्स्ट हम स्टैंस फेज के बारे में पढ़ते हैं। स्टैंस फेज में बहुत सारे सब फेजेस हैं ना, उनके बारे में पढ़ते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि जो स्टैंस फेज है वो हमारा गेट साइकिल का 60% कवर करता है। सो रिमेनिंग 40% हमारा स्विंग फेज कवर करता है, ठीक है, जो कि हम नीचे पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट हम स्टैंस फेज के बारे में पढ़ते हैं। दिस इज स्टैंस फेज क्या होता है? दिस इज व्हेन द फुट इज इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड। जब हमारा फुट ग्राउंड के कांटेक्ट में होता है, जमीन पर होता है, वो समय का जो फेज होता है वो हमारा स्टैंस फेज होता है, ठीक है। सो सब फेजेस ऑफ स्टैंस फेज, सब फेजेस हमें याद रखना है। 5 फेजेस हैं। फर्स्ट इनिशियल कांटेक्ट, जिसे हम हिल स्ट्राइक भी बोलते हैं। सेकेंड लोडिंग रिस्पॉन्स। थर्ड मिड स्टैंस। फोर्थ हमारा टर्मिनल स्टैंड, जिसे हम हिल ऑफ भी बोलते हैं। फिफ्थ हमारा प्री स्विंग, जिसे हम टो ऑफ बोलते हैं, ठीक है। तो ये 5 सब फेजेस है हमारे स्टैंस फेज के। तो हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं वन बाय वन। सो फर्स्ट इनिशियल कांटेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। इनिशियल कांटेक्ट में क्या होता है? सो इनिशियल कांटेक्ट वो समय है जब हमारा हील ग्राउंड से टच होता है, ठीक है। जब हिल स्ट्राइक होता है उस समय हिप अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री फ्लेक्शन में होता है, नी एक्सटेंडेड पोजीशन में होता है, एंकल न्यूट्रल पोजीशन में होता है, ठीक है। देन सेकेंड हमारा लोडिंग रिस्पॉन्स। लोडिंग रिस्पॉन्स में क्या होता है? जब हमारा हिल स्ट्राइक से वो जो हमारा फुट है वो फुल ग्राउंड के कांटेक्ट में आ जाता है, वो हमारा लोडिंग रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। हिल स्ट्राइक के समय तो हिल सिर्फ लाइक टच हुआ रहता है ना ग्राउंड से, फिर जब हमारा पूरा फ्लैट फुट हो जाता है, पूरा हमारा जो फुट है पूरा फुल ग्राउंड के कांटेक्ट में आ जाता है, तो वो हमारा लोडिंग रिस्पॉन्स में आता है, ठीक है। सो सेकेंड पॉइंट है वेट इज ट्रांसफर टू द स्टैंस लिम्ब। सो इस जब हमारा पूरा फुल फुट जो है, हमारा जो फुट है वो
पूरा कंप्लीटली ग्राउंड के टच में हो जाता है तो वेट ट्रांसफर होता है हमारे जिस फुट को हमने ग्राउंड से टच किया है स्टैंस लिम्ब में, ठीक है। अगर राइट वाला लिम्ब है तो उस पर पूरा वेट ट्रांसफर होने लगता है एंड शॉक एब्जॉर्प्शन होता है। देन नी फ्लेक्सिस, इस समय जो लोडिंग रिस्पॉन्स है उसमें नी फ्लेक्शन रहता है अप्रोक्सीमेटली 15 डिग्री का एंड एंकल प्लांटर फ्लेक्शन में होता है अप्रोक्सीमेट 10 डिग्री तक का। देन मिड स्टैंस का पढ़ते हैं। मिड स्टैंस बिगिंस एज द अपोजिट फुट लिफ्ट्स ऑफ द ग्राउंड। सो मिड स्टैंस कब स्टार्ट होता है? जब हमारा लेफ्ट वाला लेग ग्राउंड से ऊपर हम उठाते हैं, जमीन से जब पैर लेफ्ट वाला ऊपर उठाएंगे तो उस समय हमारा मिड स्टैंस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बॉडी वेट इज डायरेक्टली ओवर द सपोर्टिंग लिम्ब। तो इस समय क्या होता है, जो बॉडी वेट है ना वो पूरा हमारा ये जो राइट लेग है और सपोर्टिंग लिम्ब सपोर्टिंग फुट उस पे पूरा वेट ट्रांसफर होने लगता है। हिप एंड नी एक्सटेंडेड पोजीशन में होता है मिड स्टैंस के टाइम एंड एंकल डॉर्सिफ्लेक्शन पोजीशन में होता है। आप लोग को ये डायग्राम देखकर समझ में आ जाएगा। हम नीचे इमेज देखेंगे, ठीक है। नीचे इमेज दिया गया है, मैंने लगाया है, वो देखेंगे। सो फोर्थ हमारा सब फेज है टर्मिनल स्टैंस, जिसे हम हिल ऑफ भी बोलते हैं, जब हमारा हिल ग्राउंड से मतलब हम ऊपर उठाते हैं। सो टर्मिनल स्टैंस कब स्टार्ट होता है? बिगिंस विथ हिल राइज, जो कि मैंने बोला जब हम हिल को ग्राउंड से ऊपर उठाते हैं तब हमारा टर्मिनल स्टैंस स्टार्ट होता है। और कब खत्म होता है? जब हमारा अपोजिट फुट जो है वो ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में आता है, ठीक है। वो हम नीचे इमेज में देखेंगे, ठीक है। फिफ्थ हमारा प्री स्विंग है। प्री स्विंग जिसे हम टो ऑफ भी बोलते हैं, सिंपल टर्म में टो ऑफ, जब हमारा टो जमीन से ऊपर उठाते हैं हम ग्राउंड से। टो ऑफ बिगिंस विथ इनिशियल कांटेक्ट ऑफ द अपोजिट फुट। सो टो ऑफ कब स्टार्ट होता है? जब हमारा अपोजिट फुट का इनिशियल कांटेक्ट होता है ना, हील स्ट्राइक होगा जब अपोजिट फुट का, तो हमारा प्री स्विंग स्टार्ट होगा। और एंड कब होता है? एंड्स विथ टो ऑफ द रेफरेंस फुट। जिस फुट का हमने रेफरेंस लिया था, लाइक राइट फुट का एग्जांपल दिया था ना मैंने, तो राइट फुट का जब टो ऑफ होगा तो उस समय हमारा ये जो हमने स्टार्ट किया था प्री स्विंग वो एंड होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है कि प्री स्विंग जो स्टार्ट होता है हमारा अपोजिट फुट जो है उसके इनिशियल हिल स्ट्राइक से, ठीक है, स्टार्ट होता है। और एंड कब होता है? जब हमारा जो राइट लिम्ब है वो जब टो ऑफ होगा, जब हमारा टो हम ऊपर उठाएंगे तो उस समय हमारा प्री स्विंग एंड होगा, ठीक है। अपोजिट वाला को लेफ्ट समझो और जो हमने रेफरेंस लिया था वो राइट है, ठीक है। तो राइट लिम्ब जब राइट वाले लिम्ब का हमारा राइट लेग का जब हम टो ऑफ करेंगे उस समय हमारा प्री स्विंग एंड हो जाएगा, ठीक है। और स्टार्ट कब होता है? जब हम अपोजिट फुट का इनिशियल हिल स्ट्राइक होता है, ठीक है। इनिशियल कांटेक्ट बोलो और या फिर हिल स्ट्राइक बोलो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्री स्विंग के समय क्या होता है? रैपिड अनलोडिंग ऑफ द लिम्ब। सो इस समय अनलोडिंग होने, पूरा वेट नॉर्मल होने, अनलोड होने लगता है, वेट हाँ पूरा ट्रांसफर होने लगता है, फिर से नॉर्मल होने लगता है। हिप, जो हमारा हिप है वो हिप स्टार्ट्स टू फ्लेक्स। इस समय हमारा हिप धीरे धीरे स्टार्ट होता है फ्लेक्शन के पोजीशन में। एंड एंकल प्लांटर फ्लेक्शन होने लगता है आगे की तरफ, ठीक है, जो कि हमारे स्विंग फेज में इसका देखेंगे हम आगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये प्री स्विंग वाला, जब हमारा ये लेफ्ट वाला लेग जब हमारा फर्स्ट हिल स्ट्राइक हुआ था तो स्टार्ट हुआ था, और जब हमारा राइट वाले लेग जो कि हम रेफरेंस लेके चल रहे हैं, जो ब्लैक कलर में दिया गया है, हमारा राइट लेग को एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो राइट वाले लेग का जब टो ऑफ होगा तो उस समय हमारा प्री स्विंग एंड हो जाएगा, ठीक है। जैसा डेफिनेशन में हमने देखा ना, डेफिनेशन और इमेज को थोड़ा कंपेयर करके समझ के पढ़ो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो अभी हमारा ये तीन जो है सब फेजेस वो हमारे स्विंग फेज में आता है, वो हम आगे पढ़ते हैं। सो सेकेंड हमारा स्विंग फेज है जो कि हमारा गेट साइकिल का 40% कवर करता है। सो स्विंग फेज इज द
स्विंग फेज में क्या होता है, दिस इज व्हेन द फुट इज नॉट इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड। जब हमारा फुट ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं होता है, उस समय का जो फेज होता है उसे हम स्विंग फेज बोलते हैं, ठीक है। सो सब फेजेस दिए गए हैं स्विंग फेज के। फर्स्ट इनिशियल स्विंग, देन सेकेंड सब फेज है मिड स्विंग, थर्ड है टर्मिनल स्विंग, ठीक है। सो फर्स्ट इनिशियल स्विंग को के बारे में पढ़ते हैं। सो इनिशियल स्विंग में क्या होता है, इनिशियल स्विंग कब स्टार्ट होता है, इनिशियल स्विंग बिगिंस विथ टो ऑफ एंड कंटिन्यूज अंटिल मैक्सिमम नी फ्लेक्शन। जैसा कि हम इमेज में देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। सो यहाँ पे हमारा इनिशियल स्विंग जो है, इसमें हमारा टो ऑफ जब होता है तब से वो स्टार्ट होता है इनिशियल स्विंग, और जब तक हमारा मैक्सिमम नी फ्लेक्शन, ये जो आप लोग देख सकते हैं, जब तक मैक्सिमम नी फ्लेक्शन नहीं हो जाता तब तक वो कंटिन्यू होता है आगे, ठीक है। इस तरीके से लिम्ब जो है वो आगे की तरफ बढ़ते जाता है, एंड उस समय इनिशियल स्विंग में हिप फ्लेक्शन अप्रोक्सीमेट 20 डिग्री का होता है, नी फ्लेक्शन अप्रोक्सीमेट 60 डिग्री का होता है, एंकल धीरे धीरे स्टार्ट होता है डॉर्सिफ्लेक्शन के पोजीशन में आने लगता है, स्टार्ट्स टू डॉर्सिफ्लेक्स पोजीशन में आने स्टार्ट हो जाता है। देन मिड स्विंग में क्या होता है, फ्रॉम मैक्सिमम नी फ्लेक्शन टू व्हेन द टिबिया इज वर्टिकल। सो इनिशियल स्विंग में क्या होता, जब मैक्सिमम नी फ्लेक्शन हुआ था ना इनिशियल स्विंग में, तो उस समय तो फ्लेक्शन में था पोजीशन में नी हमारा, तो जब हमारा नी टोटल हमारा वर्टिकल लाइन में आ जाएगा, स्ट्रेट जो हमारा टिबिया है, लेग बोन हमारा टिबिया है ना, टिबिया फिबुला, ठीक है। तो जो हमारा टिबिया है ना, वो जब एकदम वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा ना ग्राउंड के कांटेक्ट में, सो उस समय तक का जब हमारा फेज रहेगा वो हमारे मिड स्विंग में आता है। इस समय जो फुट है क्लियर्स द ग्राउंड, वो ग्राउंड को छोड़कर फिर हमारा आगे की तरफ लेग बढ़ता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हिप कंटिन्यूस फ्लेक्सिंग पोजीशन में आगे बढ़ता है, नी बिगिंस एक्सटेंडिंग, धीरे धीरे मिड स्विंग में क्या होता है, जो हिप है हमारा धीरे धीरे ऐसे फ्लेक्शन पोजीशन में आगे बढ़ने लगता है, फ्लेक्शन होने लगता है, एंड नी हमारा एक्सटेंशन में आने लगता है, ठीक है। हम इमेज में देखते हैं। सो ये हमारा मिड स्विंग है, देखो इसमें हमारा जब ये टिबिया वर्टिकल लाइन में आ गया है तब से स्टार्ट होकर इस समय हमारा मिड स्विंग में फिर धीरे धीरे हमारा जो हिप है, ये हिप और ये टिबिया नी, हमारा हिप और फ्लेक्शन पोजीशन में जाने लगता है, डिग्रीज थोड़ा इंक्रीज होने लगता है, और जो नी है वो पहले वर्टिकल था ना, स्ट्रेट था, तो फिर इस समय फिर हमारा ये जो नी है वो भी एक्सटेंशन पोजीशन में आने लगता है, तो इस तरीके से स्ट्रेट वाला हमारा लास्ट वाला फेज में आने लगता है, मिड स्विंग से हमारा टर्मिनल स्विंग में आने लगता है पोजीशन हिप और नी का। सो लास्ट हमारा टर्मिनल स्विंग है। सो फ्रॉम वर्टिकल टिबिया, जो कि हमने इमेज में अभी मैंने बताया कि जब हमारा टिबिया वर्टिकल था, एकदम स्ट्रेट लाइन में था, टू जस्ट बिफोर इनिशियल कॉन्टैक्ट लिम्ब प्रिपेयर्स फॉर द हिल स्ट्राइक। तो उस समय क्या होता है, फिर से लिम्ब जो हमारा राइट लेग है वो हिल स्ट्राइक के लिए रेडी हो जाता है, रेडी होने लगता है, देन फुल्ली नी एक्सटेंशन होता है, एंकल न्यूट्रल पोजीशन में आ जाता है। इस समय हमारा ये टर्मिनल स्विंग होता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टिबिया पहले वर्टिकल लाइन में था, वर्टिकल था, स्ट्रेट था, तो उस समय से फिर जब हमारा ये इनिशियल स्विंग होता है तो उस समय क्या होता है, फिर से हमारे जो टिबिया है फिर से जो हिल स्ट्राइक होने से पहले क्या होता है, वो अपना नी एक्सटेंशन और हिल स्ट्राइक के लिए रेडी हो जाता है, और इस समय हमारा जो हमारा टर्मिनल स्विंग है वो एंड हो जाता है। यहाँ पे डबल सपोर्ट फेज एंड सिंगल सपोर्ट फेज बताया गया है। डबल सपोर्ट फेज 2 बार आता है, लोडिंग रिस्पॉन्स के समय एंड फ्री स्विंग के समय, एंड सिंगल सपोर्ट फेज हमारा जब एक फुट जब ग्राउंड के कांटेक्ट में होता है, वो हमारा मिड स्टैंस एंड टर्मिनल स्टैंस के समय आता है, ठीक है। आप लोग याद रखना। और ये इंफॉर्मेशन सिंथिया नॉर्किंग जो हमारा बायोमैकेनिक्स का टेक्स्ट बुक है,
बायोमैकेनिक्स का टेक्स्ट बुक जो हमारा सिंथन ऑर्किंग है वहाँ से ये इंफॉर्मेशन लिया गया है। सो इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। आप लोगों को कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लेना, और आपको अगर कोई न्यू टॉपिक पढ़ना होगा तो कमेंट में बताना, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या फिर कोई टॉपिक होगा स्पेसिफिक टॉपिक तो वो भी बता सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।